नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड का ये एपीओ का जो पेपर हुआ था 2022 वाला। ये मैं आपको जीएस वाला क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ और जो आंसर बताऊंगी वो वाले आंसर बताऊंगी जो आयोग ने आंसर की में बताए हैं। ठीक है, मतलब ऑफिशियल आंसर की से ये मैच आंसर होंगे। स्टार्ट करते हैं। जीएस वाला पेपर है, टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। 2 पेपर होते हैं इसमें, एक होता है जीएस वाला, एक होता है अपना लॉ वाला। तो निगेटिव मार्किंग भी थी इसमें, थी रिजल्ट क्योंकि आ चुका है, बट मैं ये आपको क्वेश्चन पेपर करा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पेपर है ये था कि विश्व की पहली रेल लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच में किस वर्ष चलाई गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1830 में। सी है इसका सही उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपक दास को। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन डी, 1,10,55 करोड़। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-2022 के अनुसार इनमें से किस वर्ष के से अधिक की उम्र के जो होंगे उनको पेंशनरों यानी कि वरिष्ठ नागरिक को रिटर्न दाखिल करने की छूट दे दी गई है। तो इसमें से कौन है जो अपर एज से उनको रिटर्न दाखिल करवाने की छूट दे दी गई है। तो ये है 75 वर्ष से, सी है इसका सही उत्तर। अगला है कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम था आर.एस. शर्मा, सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है हेनरी मोनिज, डी है आंसर। देखो ये आंसर वो हैं जो आयोग ने आंसर की में बताए थे। ठीक है, अगला है कि उस अमेरिकी का नाम बताना है जिसे नासा का कार्यवाहक यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका जो नाम था ये है भव्या लाल, ए है सही आंसर। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई इस मिशन की शुरुआत की। तो ये है पंजाब में। अगला है कि ऑक्सफोर्ड शब्द द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 तक का हिंदी का शब्द घोषित किया गया। 2020 में हिंदी का कौन सा शब्द था जिसको कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो ये था आत्मनिर्भर, डी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई। इनका जो नाम है ये है आयशा अजीज। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता था। तो इनका नाम है ये मल्लेश्वरी, ए है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमला सावे एन अमेरिकन लाइफ ये पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताने हैं कि कौन है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आयोग ने इसका एक बोनस मार्क्स दिया है सबको। इसको आयोग ने कोई आंसर इसमें नहीं बताया था। ठीक है, ये रिवाइज्ड आंसर की से मिलाए हुए आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो ये है नवा मंडल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था। इसमें से कौन था। तो ये मयूर, ये हर्षवर्धन के समय में रहे थे। अगला है प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का समर्थक इनमें से कौन था। आजीवक पंथ का समर्थक इनमें से जो थे वो है मखल्ली गोशाल। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का अत्याधुनिक गुरु कौन था। तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आगरा शहर की नींव किसने डाली थी। तो सिकंदर लोदी 1304 में थी। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। एकमात्र यहूदी जो था वो था लॉर्ड रीडिंग, डी है सही आंसर। नेक्स्ट है किसने हॉल ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया। तो ये किसने किया था। ये बोला था
डि डिज़रायली ने, सी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित इसमें से नहीं है? तो स्वामी सहजानंद ये संबंधित नहीं है, इसके अलावा तीनों ही चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, इल्वर्ट विल विवाद, ये किस वायसराय के काल में हुआ था? इल्वर्ट विल सम्मेलन हुआ था, ये मतलब एक तरीके से डिस्प्यूट भी था ये, तो ये किसके टाइम में हुआ था? ये था लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसको मिला? ये मिला है साइरस पूनावाला को, सी है इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में मतलब क्लर्क के रूप में किसने देहरादून में काम किया था? तो ये थे रासबिहारी बोस, ये क्लर्क के रूप में इन्होंने देहरादून में काम किया था। नेक्स्ट है, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास की सजा हुई थी? तो ये थे सच्चिदानंद सान्याल। नेक्स्ट है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना ये जोनाथन डंकन थे, इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत के साथ में बनती है? तो ये है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में सर जॉन रेड क्लिफ ने ये सीमा रेखा खींची थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो बताना था, तो ये है बेतवा, ये यमुना की सहायक नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? राष्ट्रीय एकमात्र नेशनल पार्क जो यूपी में है वो है दुधवा नेशनल पार्क। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला रहा था? तो ये है बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो ये है केरल, सबसे पहले केरल में ही आता है मानसून। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है? तो यह है जयपुर में। अगला है, इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य इसमें से कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? तो ये है खोपोलो, ये खोपोली जो है अणु शक्ति विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? इसमें से क्या होगा? तो रत्नगिरी, रत्नगिरी ये जो है रत्नागिरी, यहाँ पर रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए ये नहीं जाना जाता। वैसे रत्नागिरी की आम है शायद फेमस। अगला है, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है सरयू और गोमती नदी के संगम पर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्था की स्थापना कहाँ पर की गई? ये है पटवान डागर, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, सर जॉन एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो ये मसूरी में की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में प्रथम कुष्ठाश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? ये अल्मोड़ा में किया गया था। 43 क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करना है, बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित है, सॉरी कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ स्थान दिया हुआ है, एक तरफ गतिविधियाँ, मतलब वहाँ पर क्या क्या एक्ट होते हैं। तो ओली में शीतकालीन खेल होते हैं, ये ठीक है। पंचेश्वर में मत्स्य आखेट, ये भी ठीक है। और पिंडारी हिमनद ये ट्रैकिंग के लिए फेमस है, ये भी ठीक है। लेकिन हरसिल में जल क्रीड़ा नहीं होता है, ठीक है, वाटर वाले जो गेम होते हैं वो नहीं होते हैं, डी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो ये धागुला कहाँ पर धारण किया जाता है? ये किया जाता है कलाई में, ऑप्शन सी आएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये नहीं है पोंटा साहिब, इसके अलावा रीठा साहिब, नानक मत्ता और हेमकुंड तीनों है, पोंटा साहिब इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए, जौ और सरसों, ये जो है खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का सही क्रम बताना है, इसमें से कौन सा सही है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, गार्डिनर, फिर ट्रेल, फिर लॉशिंगटन, फिर वेटन। 48 क्वेश्चन है, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? ये है मौलाराम, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कुमाऊं में पहला 6 रोगाश्रम कहाँ स्थापित है, मतलब कि टीबी का जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर है, ये है भवाली में। नेक्स्ट है कटारमल स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है, ये है सूर्यदेव को, ये जागेश्वर धाम के पास में, जागेश्वर में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, तो ये भील जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपको बताना है, एक तरफ दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति, बताना है कि किस तहसील में वो पाई जाती हैं, मैचिंग करनी है। ये शौका जनजाति जो है ये धारचूला में पाई जाती है, धारचूला में। नेक्स्ट है जौनसौर, ये पाई जाती है चक्राता में। राजी ये है डीडी हाट में, और थारू ये है खटीमा में। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा, 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है सेंट वोम्बेचर्स चर्च, ये मसूरी में नहीं है, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम था कुंती वर्मा, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्नलिखित वृक्षों में से कौन कम ऊंचाई पर होते हैं, तो ये साल के वृक्ष होते हैं, ये कम ऊंचाई पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ जल विद्युत परियोजनाएं बताई गई हैं, एक तरफ नदियाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वनवसा, ये यमुना नदी पर नहीं है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन डी झिरौली जिले में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ अभयारण्य लिखे हुए हैं और बताना है कि वो किस जनपद में है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी में ही नहीं है, ये हरिद्वार में है, तो पहला ही इसका सही नहीं होगा, मतलब ए इसका सही आंसर है। अगला है नंदराज जात का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी 12 वर्षों में, कुंभ की तरह ही होता है ये भी मेला। अगला है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जो है ग्लेशियर मतलब हिमनद के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ नदी मतलब किस हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है, तो इसमें डी आंसर सही नहीं था। मिलम ये रामगंगा पूर्वी से नहीं निकलती बल्कि पश्चिमी से है। अगला है पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है, ये है काली नदी पर प्रस्तावित। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड के ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है, सबसे पुरानी जो नहर है वो है ऊपरी गंगा नहर, डी। 63 क्वेश्चन है उत्तराखंड में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है, तो ये तालाब कहा जाता है। अगला है 64, एक तरफ जलाशय दिया हुआ है और एक तरफ बताना है जनपद, तो इसमें कौन सा ही नहीं है, ये है श्यामला ताल, ये नैनीताल में नहीं है। अगला है निम्नांकित स्थानों में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचा जो है ये है विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मतलब दो नदी आपस में नहीं मिलती, इसमें से कौन सी है, तो बी है कोशी और गगास, ये जो है आपस में नहीं मिलती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती है, इसमें से कौन सी है, तो ये है रामगंगा पश्चिमी, ये किसी भी हिमनद से नहीं निकलती। अगला है उत्तराखंड के निम्नांकित साहित्यकारों में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह सुमित्रा नंदन पंत, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह है देहरादून में, ऑप्शन सी। 70 क्वेश्चन है झांझरी क्या है, तो झांझरी जो है ये एक प्रकार का नृत्य शैली है झांझरी, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 क्वेश्चन कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में। 72 क्वेश्चन है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है एक सींग वाले भारतीय गैंडे का प्राकृतिक आवास कहाँ है, मतलब कि किस नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित किया गया है, किस नेशनल पार्क में है, तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है 2021 में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता, ये न्यूजीलैंड ने जीता था, बी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने किसी एक विशेष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीती है, तो कोई एक स्पेशल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 11 बार जीतने वाले जो प्लेयर हैं उनका नाम है ऑप्शन डी राफेल नडाल। अगला है उस प्रथम भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने ओलंपिक में हैट्रिक बनाई है,
इनका सही उत्तर है ऑप्शन ए वंदना कटारिया। 77 क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? ये हुए थे 1924 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये है फुटबॉल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ आपदा जून 2013 का कारण किस नदी के आकस्मिक बाढ़ का था? मतलब इसमें से कौन सी नदी ने अचानक से बाढ़ आ गई थी जो केदारनाथ आपदा वाला सीन हुआ था 2013 में? तो ये आई थी मंदाकिनी में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ये धातु में होती है, ऑप्शन ए। अगला है, विटामिन B12 में क्या होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला है 82 क्वेश्चन कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए क्या उपयोग में लाई जाती है, मतलब कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये है इथिलीन एवं एसिटिलीन। अगला है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है किस चीज़ में? तो ये इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। अगला है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो बरसात का जल पानी का शुद्धतम रूप होता है। 85 क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? ये है धोने का सोडा, ऑप्शन सी। वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। अगला है कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206। अगला क्वेश्चन है, समलभोजिता देखी जाती हैं, तो ये किसमें देखी जाती हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, खरगोशों में। अगला है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है ऑप्शन डी, गोल्जी काय द्वारा। अगला है, यदि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकंड हो तो इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगी? दिया गया है इसमें G=10 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर जो है ये 124 मीटर है, आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 क्वेश्चन। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1971 में। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? तो ये था, इसके हिसाब से आंसर देखें तो ये है गुवाहाटी। अगला है, पंचायती राज सूची संबंधित है किससे? ये राज्य से संबंधित है। 93 क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होते? ये गोवा पर लागू नहीं होते हैं, सी है इसका सही आंसर। 94 क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो इनका नाम है नीरलव संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, 73वां संशोधन में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया, कौन सा अनुच्छेद था? तो ये था अनुच्छेद 40, 73वां संविधान संशोधन। अगला है, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 97 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 मतलब बताना है कितने घंटे के भीतर नजदीकी न्यायाधीश के सम्मुख पेश करना अनिवार्य है? तो मैंने आंसर बता दिया 24 घंटे के अंदर। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 6 वर्ष का। 99वां क्वेश्चन है, भारत में ATM सेवा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो ये 1987 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये है पारसी। ये हमने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए हैं GS वाले पेपर के, सामान्य अध्ययन वाले पेपर के। ये APO का 2022 वाला क्वेश्चन पेपर है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।